एमएससी के बाद क्या करें, है ना। आप लोग एमएससी के फाइनल ईयर में हैं या आप एमएससी करने वाले हैं, तो ये जो क्यों वाला जो सवाल बना हुआ है ना, इसका जो जवाब है एमएससी जब आपने कर ली तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अपने एकेडमिक्स को कंटिन्यू कर लें और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी जॉब को पकड़ें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग मस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जैसा कि आप देख रहे हो कि एमएससी के बाद क्या करें, है ना। आप लोग एमएससी के फाइनल ईयर में हैं या आप एमएससी करने वाले हैं। करने वाले से मतलब आप बीएससी में हैं और एमएससी करने का सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि यार एमएससी करूंगा तो उसके बाद क्या होगा। इसी तरह से आप एमएससी में है, प्रीवियस ईयर में या फाइनल में है, आस पड़ोस वाले लोगों का जो क्वेश्चन है एक आपसे या आपके परिवार वालों का आपसे क्वेश्चन है कि बेटा एमएससी के बाद क्या करोगे। उनके साथ भी एक क्वेश्चन है कि एमएससी के बाद क्या करोगे। तो ये जो क्यों वाला जो सवाल बना हुआ है ना, इसका जो जवाब है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि एमएससी के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड के। तो मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने एमएससी कर ली, ठीक है। तो एमएससी जब आपने कर ली तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अपने एकेडमिक्स को कंटिन्यू कर लें और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी जॉब को पकड़ लें। अगर मैं बात करूं कि आप अपने एकेडमिक्स को कंटिन्यू करें, तो एकेडमिक्स से मेरा मतलब है कि भाई एमएससी मतलब कि पीजी, तो पीजी तो आपका हो गया। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप कर सकते हैं कि या तो आप एमटेक कर लें, है ना, और या फिर आप पीएचडी कर लें, ठीक है। या तो आप एमटेक कर लें या आप पीएचडी कर लें। वो कब है? जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपको कमाना जरूरी है, आप ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं या फिर आपके पास अच्छी खासी अर्निंग है आपके घर वालों के पास, तो मैं कहूंगा आप इस ऑप्शन के साथ जाइए। तो यहाँ पर अगर आपको एमटेक करना है या पीएचडी करना है, तो एमटेक या पीएचडी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है ना, कि आपको एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से एमटेक करना है या पीएचडी करना है। तो वहां एंट्री के लिए आपको या तो गेट का एग्जाम देना होता है या किसका सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। ये दोनों एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के साथ किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर पीएचडी के अंदर एडमिशन मिलता है या इंटीग्रेटेड पीएचडी या कह लो एमटेक के अंदर एडमिशन मिल जाता है, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर आप डायरेक्ट कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब आप एमटेक जो है वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, तो वहां पर तब है जब आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि आप एकेडमिक्स के बाद अपना जो एमटेक है या पीएचडी है उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम देना होगा? सीएसआईआर या गेट का एग्जाम देना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जॉब वाला। अब जॉब वाला जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं? जैसे कि आप एक जॉब कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब से मेरा मतलब क्या है कि किसी भी कॉलेज के अंदर आप जो पर्टिकुलर रिलेवेंट आपकी ब्रांच रही होगी, चाहे वो केमिस्ट्री रही होगी, चाहे वो फिजिक्स रही होगी, चाहे वो बायोलॉजी रही होगी, तो किसी भी ब्रांच के अंदर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास नेट क्लियर होना चाहिए। नेट क्लियर होने के लिए अगेन आपको सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप एमएससी कर रहे हैं। जो लोग बीएससी में फाइनल ईयर में है नहीं जानते हैं और चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर टॉपिक बनाऊं, तो प्लीज जो कमेंट में मेरे को लिख के बताइए कि सर हमें सीएसआईआर के बारे में कुछ जानना है, हम सीएसआईआर के बारे में भी कुछ जो वीडियो है वो बनाइए, तो मैं जरूर से जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद बात करें दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास हो सकता है, जो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है साइंटिस्ट, रिसर्च का जॉब। तो रिसर्च का जॉब जो है वो कई प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो भी ऑफर करती हैं, कई प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जैसे कि इसरो हुआ, जैसे कि बार्क हुआ, जैसे कि DRDO हुआ, वो भी रेगुलर बेसिस पे जॉब्स निकालते रहते हैं। तो उनके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है, वो पर्टिकुलर जो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, वो आपको क्लियर करने होते हैं। इन एग्जाम्स को क्लियर करके और यहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, अदर्स। अदर्स से मेरा मतलब है कि एक तो आप फील्ड चेंज कर रहे हैं। फील्ड चेंज करने का मतलब है आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो है प्रिपरेशन करने चले जाएं। एग्जांपल के लिए मैं कह दूं कि आप SSC का प्रिपरेशन करना आपने चालू कर दिया है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट की अलग जो नौकरी है, एडमिन जॉब है, उनकी प्रिपरेशन करना चालू कर दिया, तो वो एक अलग ऑप्शन निकल जाता है, तो वो आप कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा ऑप्शन निकलता है कि किसी पब्लिकेशन को आपने ज्वाइन कर लिया। पब्लिकेशन को मतलब जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया, एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपने ज्वाइन कर लिया, किसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया, तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि MSc करने के बाद हमारी दुनिया खत्म हो जाती है या हमारे पास जॉब के कोई ऑप्शन नहीं होते। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि MSc करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो BSc फाइनल ईयर में है और जो ये सोच रहे हैं कि MSc के बाद क्या हो सकता है, तो ये उन लोगों के लिए भी है कि MSc के बाद आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो कंफ्यूजन है कि MSc के बाद क्या करें, ये क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक किसी अलग टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।